जब दादाजी और बाकी लोग ऑफिस से घर आते हैं तो सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं। तभी जो सब होते हैं अक्षरा के खाने की काफ़ी तारीफ करते हैं। उसके बाद नैतिक कहता है कि जब खाना खाएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर खाना कैसे बना है। गायत्री कहती है कि चुप कर, मेरी बहू से ऐसे बात मत कर, और वैसे भी उसने बहुत मेहनत से खाना बनाया, सबको पसंद ही आएगा। तभी दादाजी जब खाने के लिए बैठते हैं बाकी सब लोगों के साथ, तो अक्षरा जो होती है वो सबसे पहले रश्मि से कहती है कि तुमने कहा था ना व्रत का खाना बहुत फीका होता है, तो मैंने चटपटा बना दिया है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अक्षर ने ज़्यादा मसाले डाले हैं और ज़्यादा तेल में ये सब बनाया है। ये सुन के दादाजी कहते हैं कि मुझसे तो नहीं खाया जाएगा ऐसा खाना। उसके बाद दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और राजबन्ना कहता है कि कोई बात नहीं दादाजी, हम लोग फल वगैरह लेके अपना खाना खा लेंगे। उसके बाद भाभी माँ अक्षरा से ये भी कहती है कि व्रत में इतना मसाले वाला खाना नहीं खाया जा सकता, और दादाजी ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं। उसके बाद जो गायत्री होती हैं और भाभी माँ होते हैं वो दोबारा से खाना बनाते हैं, और वो नैतिक से ये कहते हैं कि वो खाना लेके ऑफिस चला जाएगा। जब भाभी माँ और गायत्री किचन में खाना बना रहे होते हैं तभी वहाँ पे जो गुलाबो होती है वो अक्षरा के खिलाफ काफ़ी चीज़ें बोलती है, जिसमें कि गायत्री कहती है कि अब चुप कर, अक्षर ने मसाला ज़्यादा डाला है समझ आता है, लेकिन तू अब नमक मिर्च मसाला मत डाल और अपना काम कर। और जब अक्षरा अकेले खाना बना रही थी तो तू कहाँ थी, तूने सिर्फ दर्द का बहाना बनाया और अक्षरा को अकेला छोड़ दिया था। उसके बाद अक्षरा किचन में आती है, मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन भाभी माँ कहती है कि बस हो गया है, खाना बस बन ही गया है। उसके बाद अक्षरा जब अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि नैतिक इतना मसाला वाला खाना खा रहा है। वह अक्षरा जो होती है वो नैतिक को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन नैतिक कहता है कि ये खाना मेरी बीवी ने इतने प्यार से बनाया है, तो ऐसे कैसा हो सकता है कि खाने को कोई ना खाए, मैं तो खाऊंगा। और नैतिक को काफ़ी मिर्च भी लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ शौर्य जल्दी आता है ऑफिस से और वर्षा के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है। उसके बाद वर्षा जो होती है काफ़ी परेशान होती है और वो शौर्य को सारी चीज़ें बता देती है काकी के बारे में। और वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन शौर्य कहता है कि अब वर्षा हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होगा और हम दोनों के बीच में कभी इतनी दूरियां नहीं आएंगी। जब नैतिक मिर्च वाला खाना खाता है तो अक्षरा उसके लिए शहद लेकर आती है और शहद खिलाती है। उसके बाद अक्षरा कहती है कि इससे आपको मिर्ची नहीं लगेगी। उसके बाद नैतिक कहता है कि ये खाना जो है काफ़ी तीखा था, जैसे कि आपके नैन नक्श है। उसके बाद अक्षरा ये भी कहती है कि क्या ज़रूरत थी अपने आप को ये तकलीफ़ देने की। नैतिक कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांग मांग के थक चुका, लेकिन आप मुझे माफ़ी नहीं कर रही हैं, तो मैंने सोचा थोड़े आंसू ही बहा दिए जाए। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो नैतिक को माफ़ कर लेती है, फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वहाँ पे रश्मि आती है मिठाई लेकर और ये बताती है कि अक्षरा का रिजल्ट आ चुका है। ये सुन के नैतिक काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो नहीं बताया। उसके बाद अक्षरा बताती है कि उसकी इतनी परसेंटेज आई है और नैतिक कहता है कि इतनी कम, क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतना पढ़ाने का। फिर अक्षरा कहती है कि कम से कम मैं पास तो हो गई हूँ ना, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं पास हो जाऊँगी। लेकिन नैतिक कहता है कि मुझे नहीं पता था, मैंने बैक बेंचर से शादी करी है और इसका सेलिब्रेशन तो बनता ही है। उसके बाद नैतिक कहता है कि शाम को मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा तो सेलिब्रेशन करते हैं।